मुंबई के 26/11 हमले को आज 12 साल पूरे हो गए। ये भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भूल नहीं सकता। साल 2018 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसने भारत समेत दुनिया को हैरान कर दिया था। आज ही के दिन यानी कि 26 नवंबर 2008 को समुद्री रास्ते से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। मुंबई में हुए आतंकी हमले की आज 12वीं बरसी है। हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। मुंबई हमलों की छानबीन से जो कुछ सामने आया वो बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया था। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार में उतरे। वहां से वो 4 ग्रुपों में बंट गए और टैक्सी को लेकर अपनी मंजिलों का रुख किया। बताया जाता है कि इन लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ था और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी और ना ही बड़े अधिकारियों को या खुफिया बलों को इसकी जानकारी दी। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इनमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफल थी और 15 मिनट में उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 109 लोग जख्मी कर दिए थे। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे थे। मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। हमलों की अगली सुबह यानी कि 27 नवंबर को खबर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला कि हमलावरों ने कुछ और लोगों को अभी बंधक बना रखा है, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। उधर 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक NSG कमांडो की जान भी चली गई। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन तब तक लगभग 160 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। आज इसी हमले को 12 साल पूरे हो गए। फिलहाल इस